ताती वाऊ न लगई पार ब्रह्म शरणाई। ताती वाऊ न लगई पार ब्रह्म शरणाई। चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगै ना पाई। चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगै ना पाई। ताती वाऊ न लगई पार ब्रह्म शरणाई। ताती वाऊ न लगई पार ब्रह्म शरणाई। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ ਕਥਾ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। सर्वशील ममं शीलं सर्वपावने मम पावनं। सर्वकर्तव्ये ममं कर्ता नानक लेप छेप ना लिप्यते। बेसुमार अथा अगन अतोल ज्यों बुलाओ क्यों नानक दास बोले। सम्मानयोग गुरु रूप सत्संग जीओ, गुरबाणी विचार आप जी दे समक्ष भेंट करा पेशतर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कुछ दिनों तो इस पावन अस्थान ते लड़ीवार एक विचार दास ने आरंभ की हुई है। थोड़ा जिहा रिपीट करते हैं। पंच तत् कर तुद सब सृष्ट साजी कोई छेवा करियो जे किछ कीता होए। हे परिपूर्ण परमात्मा तू समूह ब्रह्मंड नूं बनाया है पंज तत्तां दे विच। मनुख नूं करता ते तां मनीए जे ओ किधरे छेवा तत्त बना देवे। तो ऐसी गल ते है नहीं। समूह संसार ब्रह्मंड पंज तत्तां दे विच ने। शरीर पंज तत्त दा पुतला है और शरीर नूं परमात्मा ने पंज ज्ञान इंद्रिय दिते ने। शरीर भी पंज ने। पंज रस दिते ने। पंज रसां दा नाम है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। कुछ वेख के रस लेंदे आ, कुछ सुन के रस लेंदे आ, कुछ चख के रस लेंदे आ, कुछ स्पर्श करके ते कुछ सूंघ के। ये पंज ही रस ने, छेवां कोई रस नहीं है। और अगां चलिए कर्म इंद्रिय भी पंज ने, ज्ञान इंद्रिय भी पंज ने, रस भी पंज ने, मूल विकार भी पंज ने। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इन्हां पंजां दी बड़े सोहणे ढंग नाल व्याख्या कीती है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संस्कृति श्लोकां च। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार
ਇਹ ਜੋ ਪੰਜ ਤਤ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਜੋਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਔਰ ਝੋਲੀ ਦੇ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ, ਮੁਫਤ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ। ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਨੇ ਕੱਲ ਵਜ਼ਾਹਤ ਸਰਵਨ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਜਪ ਜਾਪ ਸਵਈਏ ਚੌਪਈ ਆਨੰਦ। ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਫਸੀਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਕਕਾਰ, ਪੰਜ ਕੱਕੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਯਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਨਾਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ, ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਨੇ। ਸਿੱਖ, ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 9 ਰੂਪ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਬੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ, हे ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੱਚ ਬਾਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। जैसे मां बाप तो ये शरीर आया है, तो मां बाप की अंश शरीर विच मौजूद है। बड़ा सोहना ख्याल दिता है धन गुरु नानक देव जी महाराज ने रामकली राग विच। पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन विधे विध जाने, रामकली मल्ला पहला। हर पुरुष दे अंदर नारी बैठी है, हर नारी दे अंदर पुरुष है। कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो आखे मेरे अंदर नारी दे कण नहीं ने, तो कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है जो दावा करे कि मेरे अंदर पुरुष दे कण नहीं है। मां बाप तो ये शरीर आया, दोवां दी अंश शरीर दे विच मौजूद है, पुरुष दी भी स्त्री दी भी। स्त्री इस वास्ते हो सकी है कि उहदे अंदर नारी तत्त ते पूरन ने, पुरुष दा तत्त अधूरा है, अर्ध अंग। और पुरुष इस वास्ते पुरुष हो सके है कि इहदे अंदर पुरुष दे तत्त ते पूरे ने, नारी अधूरी है, अर्ध अंग। अधूरा शरीर नारी दा है पुरुष दे अंदर, अधूरा शरीर है पुरुष दा नारी दे अंदर। ये जिहड़ी विपरीत दी कशिश है पुरुष दे अंदर नारी दी, ते नारी दे अंदर पुरुष दी जिहड़ी कशिश है, कहंदे ने वो जो अधूरा पुरुष है नारी दे अंदर, वो संपूर्ण होना चाहता है। वो जो अधूरी स्त्री बैठी है पुरुष के अंदर, वो संपूर्ण होना चाहती है। प्रकृति ये मिलाप बाहरों करांदी है। इत्थों ही नर मदीन स्त्री पुरुष के विवाह आनंद कारज की रस्म चली। ये भी मैं अर्ज करते हैं। गुरु नानक बहुत गहराइयां च जाते हैं। गुरबाणी आत्म ज्ञान है,
गुरबाणी मनोविज्ञान है, गुरबाणी कला है, गुरबाणी संगीत है, गुरबाणी कविता है, गुरबाणी ब्रह्म ज्ञान है और गुरबाणी प्रकृति का ज्ञान है। एक पक्ष नहीं ने, कई पक्ष ने गुरबाणी दे, अनेकां पक्ष ने। तो मां बाप तो ये शरीर आया है, तो मां बाप की अंश शरीर दे च मौजूद है। अगर शब्द तो, शब्द की विचार तो सिख का जन्म होया तो सिख को शब्द की विचार चाहिए, जे नहीं है तो जन्म कोई नहीं। जिस तो जन्म होवे उहदी अंश दे नाल होंदी है। सिखी सिखिया गुरु विचार। कहंदे ने दो जन्म होंदे ने, एक जन्म असी मां बाप दे घर लिया है, एक जन्म गुरु दे घर होंदा है। दो पिता साडे, एक नादी एक बिंदी। शास्त्रकार इसनूं इंज कहंदे ने, नादी बिंदी। बिंदी पिता जो साडा शरीरक पिता है, नादी पिता जिसदे शब्द तो असी पैदा होए, जिहदे नाद तो असी पैदा होए, जिहदी विचार तो असी पैदा होए। गुरु नानक साडे नादी पिता ने, बिंदी पिता नहीं। कलगीधर साडे नादी पिता ने, बिंदी पिता नहीं। बिंदी पिता दे घर जन्म लैके असी पुत बन जाते हैं, सुत बन जाते हैं। नादी पिता दे घर जन्म लैके असी सिख बन जाते हैं। इंज ले लो, इसकी विचार है इंज। मां बाप दे घर जमे है सुत पुत। मां बाप दे घर जन्म लैके जन्म मरण मिटते नहीं ने, चलते ही रहते ने। पर गुरु दे घर जन्म लेंदे आई जन्म मरण मिट जाते हैं। सिख दा कोई जन्म नहीं, फिर अगे फिर कोई मरण नहीं। तो गुरु दे घर जन्म हो गया। सतगुरु के जन्मे गवन मिटाया, बड़ी सोहनी पंक्ति है। गुरु दे घर जन्म हो गया, जन्म मरण मिट गए, खत्म। सतगुरु के जन्मे गवन मिटाया। एक जन्म मां बाप दे घर होना हो गया। पुत ते असी बन गए किसे दे, सुत ते असी किसे दे बन गए। इंज कह लो, मां बाप सुत नूं जन्म देंदे ने, गुरु संत नूं जन्म देंदा है। मां बाप पुत नूं जन्म देंदे ने, गुरु सिख नूं जन्म देंदा है। और एक पंक्ति जो भाई गुरदास जी की, उसमें मैं स्पष्ट करा ताकि एक विचार पूरी तौर पर साडे ज़हन विच बैठ जाए। और मैं मूल गल जो अर्ज करन लगा, सिख ओ जिहदे अंदर पंज बाणियां गूंजदियां, मूल मंत्र गूंजदा है, गुरु मंत्र गूंजदा है। सिंह ओ जिहदे तन दे उत्ते पंज ककार ने। सिंह होना साडा बाहर दा रूप है, सिख होना साडी बुनियाद है, फाउंडेशन है, बुनियाद। जैसे मकान दिखाई देंदा है, बुनियाद नहीं दिखाई देंदी। दरख्त दिखाई देंदा है, जड़ नहीं दिखाई देंदी। शरीर दिखाई देंदा है, आत्मा नहीं दिखाई देंदी। संसार दिखाई देंदा है, निरंकार नहीं दिखाई देंदा। पर जड़ां दा जो प्रगट हिस्सा है वो दरख्त है, ते दरख्त दा जो गुप्त हिस्सा है उस दियां जड़ां ने। मकान दा जो गुप्त हिस्सा है उसकी बुनियाद है, ते बुनियाद दा जो प्रगट हिस्सा है वो मकान है। शरीर दा जो गुप्त हिस्सा है वो आत्मा है, ते आत्मा दा जो प्रगट हिस्सा है वो शरीर है। संसार दा जो गुप्त हिस्सा है वो निरंकार है, ते निरंकार दा जो प्रगट हिस्सा है वो संसार है। सिख दा जो प्रगट हिस्सा है वो सिंह है, ते सिंह दा जो गुप्त हिस्सा है वो सिख है। सारी दुनिया दे असी दो नामां करके जाने जाने आ, सिख करके, सिंह करके। सिख नाम दिता है सानू धन गुरु नानक देव जी महाराज ने। सिंह नाम दिता है सानू धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने। विद्वान दास की समझ के मुताबिक सिंह साडा तखल्लुस है, सिख साडा नाम है कौमी। साडा कौमी नाम सिख, साडा कौमी तखल्लुस उपनाम सरनेम सिंह। सिख सिंह सारी दुनिया च असी ना दो नामा करके जाने जाने हैं, सिख सिंह। सिख बुनियाद है, सिंह तामीर है।
सिख जड़ा ने, सिंह दरख्त है। कई मैनू कहन लग पैंदे ने ज्ञानी जी अंदरों सिक्खी चाहिदी है, बाहर दी गल छड्डो। ते जे अंदर जड़ा हरियां भरियां होण ते बाहर ते अपने आप पत्ते हुंदे ने, शाखां हुंदियां ने। बाहर दा रुंड मुंड दसदा पिया जड़ां उजड़ गईयां ने, जड़ां सुक गईयां ने, पत्ते रहे नहीं, शाखां सुक गईयां। इस गल दा सबूत है जड़ां कित्थे रहीयां ने। अंदरों आउंदी ते बाहरों जरूर पुटनी सी। जड़ां हरियां आउंदियां ते बाहर हरे पत्ते फुल फल जरूर लगने सन। सिंह होना साडा बाहर दा स्वरूप, सिख होना साडी अंदर दी बुनियाद। बुनियाद रखण दे विच बड़ा समा लगा। गुरु नानक नूं 9 रूप धारण करने पे। धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं। एक लंबी चौड़ी कथा है जो गुरु प्रताप सूरज दे च लिखी है ते दास ने अपने ढंग नाल विचार कीती है, पर हुण समय नूं मुख रखना पैंदा है। ये खुलियां विचारां ते फिर किसी वक्त आप जी दे सामने लड़ीवार रखांगे। इस वक्त मुख्तसर सिख साडा गुप्त हिस्सा है, सिंह साडा प्रगट हिस्सा है। आप सुन के हैरान होवोगे, परमात्मा दे भी 2 नाम ने, निर्गुण सरगुण। निर्गुण आप, सरगुण भी ओही। कलाधार जिन सगली मोही। जो दिखाई दे रहा है वह सरगुण है, जो दिखाई नहीं देता वह निर्गुण है। 2 रूप साडे भी 2 रूप, सिख ते सिंह। ते हुण मैं अर्ज करा गुरु दे भी 2 रूप, एक नहीं है। गुरु दे भी 2 रूप। प्राचीन काल तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की हजूरी च खंडा, श्री साहब या बरछा कुछ ना कुछ रख देंदे सन। तो मैं पहले समझदा सी सजावट है, बिल्कुल सजावट। तमाम अस्थानां दे विच, डेरियां दे विच, आश्रमां दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी च एक श्री साहब रख दिती, या एक खंडा रख दिता, या कोई तीर रख दिते 2। इस तरह आम गुरुद्वारे देखने को मिलता है तमाम भारत दे। मैं समझदा सी ये सजावट है, लेकिन आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, ये समझ मैनू भी सन 84 च पई है, उस तो पहले नहीं। हालात कुछ इस ढंग दे बने, मैनू काफी कुछ ठोकरां खाणियां पईयां ते मैं उन्हां दिनां च जाके हजूर साहब 15-20 दिन रहना जो है बना लिया, भी इत्थे रहिंदे आ 15-20 दिन। प्रबंधक ने हुक्म कर दिता भी तुसी इतने दिन रहना है तो सवेरे कथा जरूर करो। भावें मैं उन्होंने कहने लगा भी नहीं, मैनू रेस्ट करने दे, मैं आया उंजी आराम करना है। पिछोकड़ गल का उन्होंने विचारियां ना पता, तो मैं कथा खैर शुरू कर दी। जिहड़े सज्जन थोड़े विचों हजूर साहब गए होणगे उन्होंने पता होगा उत्थों की मर्यादा। अंदर जो अंगीठा साहब है उत्थे शस्त्रां की सजावट है। शस्त्र अमृत वेले कीर्तन आरंभ हो जाता है और गालबन 6-6:15 बजे दरवाजे खुलते हैं। जैसे दरवाजे खुलते हैं पहले नगारे बजते हैं और संगतां परिक्रमा करदियां ने, बार बार परिक्रमा करदियां ने। वारी वारी गेट खुलते हैं, पहला, दूजा, तीजा, चौथा, इस तरह वारी वारी दरवाजे खुलते हैं और संगतां परिक्रमा करदियां ने। ते चारे दरवाजियां ते मत्था टेक के फिर अरदास होंदी है, फिर संगतां बैठदियां ने, हुक्मनामा होंदा है, फिर रागी सिंह बदल जाते हैं, दूजा जत्था बैठता है। उत्थों की यह मर्यादा। और उस जत्थे की कीर्तन की समाप्ति तो बाद कथा होंदी है। उदास करता रहा सी। मैं एक दिन जब अमृत वेले बैठा जाना रोज आंदा सी, वो जो परिक्रमा हुई, जैसे मैं परिक्रमा आरंभ की थी तो दरवाजा खुला, लोगों ने मत्था टेकना शुरू किया। मैं भी रोज टेकदा सी, पर अज तर्क पैदा हो गई। मैं कहते सामने पिस्टल ने, टोपीदार बंदूकां ने, बरछे ने, नेजे ने, तलवारां ने, इन्हों मत्था टेकी। एक साडे गुरु ने, यकीन जानो तर्क बुद्धि के मुताबिक तर्क पैदा हो गई।
अकल अगे आ गई, श्रद्धा पिछे रह गई। मैं कि हद हो गई, पिस्टल नूं क्यों मत्था टेकीए कि बंदूक नूं क्यों मत्था टेकीए, कोई साडी गुरु है। इस तरह की बड़ी प्रबल तर्क पैदा हो गई तो मैं सामने खड़ा हो गया। मैं परिक्रमा भी छोड़ दी, सोचां च पै गया मन। उस वक्त इसी शब्द के पुजारी हाँ, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं मत्था टेकण वाले हाँ, ते इह की तीरां नूं मत्था टेकना, तलवारां नूं मत्था टेकना, बरछियां नूं मत्था टेकना और छोटियां छोटियां टोपीदार बंदूकां नूं मत्था टेकना, पिस्टल पए ने इन्हां नूं मत्था टेकना। तर्क पैदा हो गई। पुजारी सिंह भी सामने बैठा मैनू देख रहा सी, हस भी पिया भी इस सिंह दे अंदर, इस ज्ञानी सिंह दे अंदर कोई तर्क जरूर पैदा होई। परिक्रमा हुई, अरदासा होया, हुक्मनामा होया, संगतां बैठ गईयां, मैं भी बैठ गया। रागी जत्था बदले ते रागी जत्थे ने एक शब्द आरंभ किया, अस किरपान खंडो खड़क तुबक तबर अर तीर, सहब सरोई सहती यही हमारे पीर। ए खंडा, ए सहती, ए तोप, ए बंदूक, ए तलवार, ए नेजा, ए बरछा, ए मेरे पीर ने, मेरे गुरु ने, ये मेरे मुर्शद ने। बस एकदम दिमाग सोचां च पै गया। मुर्शद, पीर, बस उत्थों ही ख्याल मेरे बने। सिख दा जन्म होया है शब्द दी विचार तो, सिंह दा जन्म होया है गुरु दी तलवार तो। जिस तो जन्म होंदा है उस दा मुर्शद होंदा है। शब्द तो जन्म होया सिख दा, तो सिख ते गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकेगा, शब्द नूं मत्था टेकेगा। सिंह दा जन्म होया शस्त्र नूं, तो इते शस्त्र नूं मत्था टेकेगा। फिर मैनू समझ आई कि सारे गुरुद्वारिਆਂ च गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च तीर क्यों रखते हैं, खंडा क्यों रखते हैं, श्री साहब क्यों रखते हैं। दरअसल सिंह किस नूं मत्था टेके, सिंह ते शस्त्र नूं मत्था टेकेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बाणी आप सारी थां बेनती करते हैं, जोदड़ी करते हैं, और जितनी बाणी वो बेनती के रूप में। एक थां ते कहंदे ने मेरी बेनती नहीं, मेरा हुक्म है। बेनती नहीं, जोदड़ी नहीं, हुक्म है, और ये मेरा हुक्म मनना ही पड़ेगा। मैं हैरान, सारी बाणी विच बेनती, तरला, जोदड़ी, लेकिन एक थां ते कहंदे नहीं मेरी आगे है। ये बचन ने पातशाह दे, है मोर आ गया सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र के संग देवो ना दीदारे। ये मेरी आगे है, ये मेरा हुक्म है, बिना शस्त्र ते बिना केस तो मैनू दर्शन ना देने, मेरे कोल ना आना। बिल्कुल इनकार, बिल्कुल इनकार। तो इन्हां दी महानता तो हुण मैं तुहाडे सामने रखनी है। बिल्कुल इनकार भी मेरे कोल आ ही ना, गल खत्म। और फिर कहंदे ने मेरी जोदड़ी नहीं है, कोई मेरी बेनती नहीं है, मेरा हुक्म है, मनना ही ते गल कर। है मोर आ गया सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र के संग देवो ना दीदारे। मैं उस वक्त खड़ा हो गया। मैं परिक्रमा आरंभ कीतियां, जिहड़ियां पहले परिक्रमा मैं छोड़ दित्तियां, मत्था टेक के दरवाजे ते मैं कहा गुरु मेरे को अवज्ञा हो गई, भुल हो गई, समझ नहीं सी। भावें अज ये तू मैनू समझ दी है, अज ही तर्क पैदा हो गई सी मेरे अंदर। इस पावन अस्थान ते जिथे लोकी श्रद्धा लैके आंदे ने, श्रद्धा वधा के जांदे ने, इत्थे ही मेरी श्रद्धा नूं ठेस लगी, इत्थे ही मेरे अंदर तर्क पैदा हुई। और धन गुरु गोबिंद सिंह ऐ कलगीधर पिता तो आप ही इस तर्क नूं दूर कीता है और आप ही समझ दिती। मैं परिक्रमा आरंभ की थी ना, तो देखने वाले भी हैरान सन। जदों परिक्रमा हो रही सी उदों ते कंबख्त खड़ा रहा ते हुण परिक्रमा पिया करदा है।
मैं 4 दफा ही परिक्रमा की थी, बार बार मत्था टेकिया, अपनी भुल बख्शाई। हाँ, सिंह दा गुरु ते शस्त्र है, सिख दा गुरु शब्द है, सिंह दा गुरु शस्त्र है। सिख दा जन्म है शब्द दी विचार तो, सिंह दा जन्म है गुरु दी तलवार तो। जो विसाखी वाले दिन श्री केसगढ़ साहब दे मयान चो निकली सी, उत्थों ही सिंह दा जन्म है। सिख साडी आत्मा है, सिंह साडा स्वरूप है, इंज कह लो। सिख साडा सुभाव है, सिंह साडा स्वरूप है। दो रूप होंदे ने, सुभाव ते रूप। रूप साडा सिंह है, सुभाव साडा सिख है। साडे सुभाव विच गुरु दी विचार है, असी गुरु दी विचार दे मुताबिक विचरदे हां, जगत नाल संबंध जोड़दे हां, पर बाहरों असी सिंह। गुरु दे विचारां दे च प्रेम है, भक्ति है, दया है, ज्ञान है, विज्ञान है, निर्वैरता है, निर्भयता है, कला है, संगीत है। गुरु दे विचारां ये सिख कोल चाहिदा, नहीं तो सिख नहीं है। ये भी मैं अर्ज करां, जे प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, दया नहीं है, निर्वैरता नहीं है, निर्भयता नहीं है, सिख नहीं है। सिखी सिखया गुरु विचार, वो सिख है जिदा गुरु दी विचार तो जन्म होया। जद असी कहने ना ये फलाना बंदा बदल गया है, की बदलिया? हाथ पैर बदल गए ने, मुंह मत्था बदल गया? कुछ भी नहीं बदलिया, विचार बदल गए ने, सोचनी बदल गई। सोचनी दे बदलदे सब कुछ बदल जाता है। कहने हैं ते मनमुख होंदा सी, गुरमुख हो गया। तो जो हुण गुरमुख हो गया तो कोई मोर दे पंख लग गए ने, जद मनमुख सी ते सिर दे ते कोई सिंह लगे हुए सन? नहीं, विचार बदल गए, सोचनी बदल गई है, अंदर दी दुनिया बदल गई है। मनमुख होंदा सी, गुरमुख हो गया। दुष्ट होंदा सी, दयालु हो गया। दुराचारी होंदा सी, परोपकारी हो गया। अंदर दी दुनिया बदल गई। सिख दा जन्म है शब्द दी विचार तो, गुरु दी विचार तो। भाई गुरदास जी ने एक कथा लिखी, उसनों स्पष्ट करा तो यह गल सामने साफ हो जाएगी। 12 बरस बन गर्भास विच जमदे ही सुख लई उदासी। सुखदेव, ऋषि सुखदेव। आम प्रचलित कथा है, एक मिथ्यास है, पुराणक मत सनातन जगत विच। और भाई गुरदास उसका हवाला देंदे ने कि सुखदेव माता दे गर्भ विच 12 साल तक रहा। गैर कुदरती गल है, ऐसा हो नहीं सकता। गर्भ काल का जो समा है परमात्मा की तरफों जीवां दा फिक्स है। चौपाए जानवर कोई 3 महीने का गर्भ धारण करते हैं, कोई 6 महीने का। गऊ 10 महीने विच अपने बछड़े नूं जन्म देंदी है, मनुखी मां की तरह। 22 दिन पंछी अंडियां ते बैठते हैं, इन्हां विचों बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं। इंज कह लो उन्हां दा गर्भ 22 दिनां दा। चौपाए जानवरां दा किधरे 3 महीने, किधरे 6 महीने, किधरे 10 महीने। कुछ ऐसे भी जानवर ने जिन्हां दा गर्भ काल 2 महीने भी मनदे ने, इस तो भी घट ने कुछ 100 इत्यादक। मनुखी मां 10 महीने गर्भ धारण कर, अवधि वध तो वध समा 10 महीने दा है। भाई गुरदास कहते हैं 12 बरस गर्भास विच 12 साल। चलो 12 महीने किधरे आंदे ना, ते दिल दिमाग ते जोर ला के इसनूं मना लेंदे भी ठीक, 12 महीने हो गए होंगे। कदी कदी इस तरह भी प्रकृति विच हो जाता है, पर 12 साल तक सुखदेव माता दे गर्भ विच रहा। ते फिर इत्थे तक ही नहीं, जमदे ही सुख लई उदासी। जैसे जन्म होया उदास हो गया। ये गल स्पष्ट है कि उदास बंदियां ने ही परमात्मा की तलाश की है। 1 मिनट इस देते भी मैं थोड़ा लवां। पदार्थ तो उदास बंदियां ने ही परमात्मा की तलाश की है।
ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ। ਜੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ। ਜੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ। ਬਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ੋ ਨੋ ਬਹਾਰੋ ਮੈਂ व दिल रुबा खुशस्त बाबर व ऐश कोश के आलम दोबारा ने खा ले पी ले हर तरह दिया मौजा मार ले। अगली दुनिया किसने देखी है? छो अगे की है कुछ भी नहीं। बाबर मुगल शहनशाह कहता अगे की है कुछ भी नहीं। जो सुख माणने ने, जो ऐशो इशरत करनी है, रज के करो। रोजो नो बहारो मैं व दिल रुबा खुशस्त बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा ने। इत्थों बाबर की जहनीयत का पता चलता है कि किस तरह का बादशाह सी ते की इसकी सोचनी सी। एक पंजाबी मुहावरा भी है कि ए जग मिठा अगला के निठा। अगली दुनिया किसने देखी है? बस यही मिठा है, जो कुछ है यही है। तो मैं फिर अर्ज करा, जो इस तो उदास नहीं होया, जो इस जगत तो उदास नहीं होया, जो पदार्थ तो उदास नहीं होया, जो संसार तो उदास नहीं होया, जो इस जीवन तो उदास नहीं होया, वो निरंकार की तलाश नहीं करेगा। गुरु नानक देव जी महाराज का भी वाक, जित दर वसें कवन दर कहिए दरा भीतर दर कवन लहे। जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कहे। वो दर मैनू कोई आके दसे जिसनों उदास होके मैं लभ रहा। संसार तो उदास हो गया, परिवार तो उदास हो गया, इस जीवन तो उदास हो गया। कलगीधर पिता भी कहने ने उदास बंदे ही लभ सकते ने। रे मन ऐसो कर सने आसा बन से सदन सवै कर समझो मन ही माए उदासा। मन विच उदास हो जा, घर नूं जंगल समझ ले, परिवार नूं भी जंगल समझ ले। रह परिवार विच छोड़ना, रह घर दे घर बार नूं छोड़ना, पर घर नूं ही जंगल समझ ले, जंगल दे जाण दी लोड़ नहीं। रे मन ऐसो कर सने आसा बन से सदन सवै कर समझो। सदन कहते ने घर नूं, बन से सदन सवै कर समझो मन ही माए उदासा। अपने मन विच उपरामता नूं जन्म दे। मैं फिर अर्ज करा, जो संसार तो उपराम नहीं, वो नाम की तलाश नहीं करेगा। जो पदार्थ तो उदास नहीं, वो परमात्मा की तलाश नहीं करेगा। जमदे ही सुख लई उदासी। भाई गुरदास कहते हैं जमदे ही सुखदेव उदास हो गया ते परमात्मा की तलाश करने लग पिया। ये दूजी अनहोनी गल, एक ते 12 साल तक माता दे गर्भ दे च रहा ते फिर जमदे ही रब नूं टोलण लग पिया। दोवें गैर कुदरती गल्लां ने। 12 साल ते मैं इस वास्ते खोज करने ते मजबूर होया सी भी ये लिखिया ते भाई गुरदास ने। सिख जगत दे वेद व्यास महान पंडित, महान दार्शनिक, सियाणे जिन्हां दे बचनां नूं कुंजी आखिया गया, खोलदे ने गुरु दे शब्दां नूं, खोलदे ने विस्तार करदे ने, गुरमत नूं खोलदे ने। तो भाई साहब कहंदे पए ने सुखदेव 12 साल तक माता दे गर्भ दे च रहा। तो मैनूं फिर इसदी तफसील दे च जाना पिया। एक जन्म सानू मां बाप देंदे ने, एक जन्म गुरु ते गुरु दी संगत तो मिलता है, सत्संग तो मिलता है। ये सत्संग मां है, ये भी मैं अर्ज करा। एक जन्म मां बाप तो, एक जन्म संगत तो। सत्संग मां है, गुरु पिता है। एक जन्म इत्थों होंदा है। 12 साल तक सुखदेव सत्संग करता रहा, ऋषि मुनिया की संगत करता रहा। इस तरह वो गर्भ दे सी। जितने तुसी इत्थे बैठे हो गर्भ दे च, लेकिन इत्थे समा फिक्स नहीं कि कोई किन्ने दिनां दे च नवा जन्म ले लेगा, कोई किन्ने दिनां दे च ब्रह्म ज्ञानी बन जाएगा, संत बन जाएगा, भगत बन जाएगा। ये नवी जिंदगी कितने क दिनां च मिलेगी,
फिक्स नहीं है, एक दिन भी लग सकता है, एक दिन का गर्व भी काफी है। वाल्मीकि ਨੂੰ एक दिन की संगत हुई सी, सिर्फ एक दिन की, जिंदगी बदल गई, जीवन बदल गया। सज्जन ठग वो इको ही शब्द सुन के बदल गया, इको ही शब्द। पता है क्यों? हैरानगी होती है कि गुरु नानक देव जी महाराज या तो सिद्धां कोल गए, जोगियां कोल गए, हाजियां कोल गए, भगतां कोल गए, संतां कोल गए, या फिर गए दुष्टां कोल, ठगां कोल, चोरां कोल, डकैतां कोल, जालमां दे कोल। जो जालम भी नहीं बन सकिया, ठग भी ना बन सकिया, ते जो साध भी ना बन सकिया, गुरु नानक उस कोल नहीं गए। साध सिद्ध जोगी वो जो ऊपर चढ़ रहे सन, ठग चोर जालम वो जो थल्ले लह रहे सन। दोहां कोल जाण दी लोड़ सी। जो ऊपर चढ़ रहे सन उन्हां कोल जाण दी लोड़ सी भी थको ना, चढ़ो, किधरे थक ना जाओ, किधरे रह ना जाओ, उन्हां नूं उत्साह देना सी। ते जो थल्ले लह रहे सन उन्हां दा रुख मोड़ना सी भी ऊपर चढ़ो। शक्ति तो है उन्हां कोल, ताकत तो है उन्हां कोल, पर ना जो ऊपर चढ़ रहा है ना जो थल्ले रह रहे, इंज विचकार बैठ गया है। गुरु नानक उस कोल नहीं गए। इसकी जिंदगी ते गति कोई नहीं, यदि जीवन दे ते कोई चाल ही कोई नहीं। यकीन जानो कईयां दी जिंदगी च कोई चाल नहीं होंदी, ना ऊपर उठदे ना थल्ले। ऊपर उठण वास्ते भी शक्ति, समा, ताकत चाहिए है, ते थल्ले जाण वास्ते भी हिम्मत चाहिए है। कमजोर बंदा ते डकैत कातिल नहीं बन सकता, आखिर हिम्मत दलेरी ते चाहिए है। ते कमजोर बंदा यकीन जानो भगत संत नहीं बन सकता, आखिर हिम्मत, साधना, तपस्या ते चाहिए है, मेहनत ते चाहिए है। इस वास्ते गुरु नानक सतसंग मां है। इत्थे एक दिन विच भी जन्म हो सकता है, एक महीना भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, 12 साल भी लग सकते हैं, एक जन्म भी लग सकता है, कई जन्म भी लग सकते हैं। निश्चित नहीं है समा, कुछ भी निश्चित नहीं है। भाई गुरदास ते इंज भी कहते पेते गर्भ गले हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे ने गर्भ दे ची सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। जन्म ते होंदा है मुर्दे, कुछ भी नहीं, मुर्दे, गर्भ ही मर गया। उतों जिंदगी मिलनी सी, जन्म मिलना सी, गल गया, सड़ गया, मुर्दा। कई सत्संग करदे दुष्ट हो जाते हैं, गुस्ताखी माफ, गुरुद्वारे आंदे आंदे ही भ्रष्ट हो जाते हैं, कुछ भी नहीं। मिठ बोलना सुभाव की थां ते उल्टा कौड़ा बोलना। मैं देखदा कई दफा गुरुद्वारे च बहुत सारी थावां ते कई भांडे मांजदियां बंदियां नूं मांजण लग पैंदे ने, जोड़े झाड़दियां बंदियां नूं झाड़न लग पैंदे ने, कौड़ा बोलण लग पैंदे ने। थकिया टुटिया मनुख आंदा हुंदा है, बहुत सारे वड्डे वड्डे इतिहासक स्थान देखे ने, ते टुट के अगले पै जांदे ने। बोलण दा ढंग उहदी थकावट दे च होर वाधा कर देंदे ने। कई दफा तो मैं देखदा जिहड़े पुरजे किधरे भी फिट नहीं होंदे वो गुरुद्वारियां फिट कर रखे ने। ऐसा देख के मैनूं हैरानगी होंदी है। वो पुरुष ने जो रोज गुरु दा कीर्तन कथा सुनदे आया, सेवा करदे आया भी कुड़तन कढ़ नहीं सके, जहर कढ़ नहीं सके, जन्म नहीं हो, जिंदगी नहीं मिल सकी। एक गर्भ दे ची गल गए, सड़ गए। सत्संग मां है। सुखदेव 12 साल तक सत्संग करता रहा ऋषि मुनिया का, तो नवा जन्म मिलिया। जैसे नवा जन्म मिलिया तो नवा जन्म मिलना की ज्ञान मिल गया, समझ आ गई। समझ एक दिन विच भी आ सकती है, समझ 12 सालों च भी आ सकती है। श्रोता उस दिन सफल जिस दिन उसनों ज्ञान मिल जाए। सुरते चुली ज्ञान की जोगी का जत होए। सुरते श्रोता, श्रोता किवें सुच्चा होंदा है जिस दिन इसनों समझ आ जाती है। उस तो पहले पवित्र नहीं होंदा श्रोता। सुनदा ते पिया, रोज सुनदा पिया, समझ नहीं आई, कुछ नहीं समझ आई, न कीर्तन समझदे च आया, न कथा, कुछ भी नहीं पता चले। सुरते चुली ज्ञान की जोगी का जत होए। श्रोते की जिहड़ी चुली है वह ज्ञान है, ज्ञान दे मिलदियां पवित्र हो जाता है। समझ मिल गई, सुनना सफल हो गया, उदा सुनना सकारत हो गया। सुखदेव दा जिहड़ा सुनना सी
वो 12 साल बाद समझ आई। संगत ते रोज करदा रहा, कथा भी सुनदा रहा, संगत भी करदा रहा, सेवा भी करदा रहा, पर 12 साल बाद समझ आई। जैसे समझ आई मन उदास हो गया और परमात्मा की तलाश करने लग पिया, जप तप करने लग पिया। समझ दे नाल जप तप करना होर गल है। 12 साल बाद उदासी हो गया। तो मैं अर्ज करा, अगर अंदर गुरु दी विचार चल रही है, बाणी वस गई है और समझ भी आ गई है, सिख ओ जिदा गुरबाणी तो जन्म होया है, गुरु दी विचार तो जन्म होया है। सिंह ओ जिसदा गुरु दी तलवार तो जन्म होया है। अंदर बाणी दा वासा है, रसना मूल मंत्र जप रही है, गुरु मंत्र जप रही है, बाणी दा जप कर रही है सिख। तंद ते ककार ने ये सिंह, ये जड़े 5 ककार ने भाई साहब भाई नंदलाल ने जिस ढंग नाल लिखे ने, तो मैं थोड़े सामने रखा, तो मूल व्याख्या तो मैं कल करांगा, क्योंकि आज कई थां ते सेवा दास्ती लग गई है। भाई साहब भाई नंदलाल दे विचार थोड़े सामने रख के फिर इन्हां दी वजाहत कल, और कल शायद मैं खुला समा ला लवां। पंक्ति है भाई साहब भाई नंदलाल जी का रहतनामा, जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अनन सिख, ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मान नाल कहा सी कि लंगर चलदा केवल नंदलाल दे घर, सेवा करन दी जाच सीखनी है नंदलाल तो सिखो। आनंदपुर साहब दे गुरु गोबिंद सिंह जी ने इंज कहा सी। और नंदलाल दीयां बहुत वड्डियां रचनावां, चूंकि ये उन्हां दा तखल्लुस शायराना सी, गोया नंदलाल तो अमृत पान करन तो बाद भी इन्हां दा तखल्लुस चलदा रहा। आप कहते ने निशाने सिखी ई 5 हरफ का, सिखी दियां निशानियां 5 काफ दे हरफां दे च बंद ने। काफ कक्का, परशियन दे च उर्दू दे च कक्का काफ कहंदे ने, पंजाबी च कक्का के, उन्हों उर्दू फारसी अरबी दे च कहंदे ने काफ। निशाने सिखी ई 5 हरफ काफ, कि हरगिज न बाशद ई 5 माफ। बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता वो सिख जिदे कोले 5 काफ नहीं ने, 5 कक्के नहीं ने, 5 ककार नहीं ने। केड़े? तो नंदलाल तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे हजूरी सन, उन्हां दी हजूरी च रहे, और महान दार्शनिक। आप कहते ने ये 5 काफ केड़े ने? निशाने सिखी ई 5 हरफ काफ, के हरगिज ना बाशद ई 5 माफ। कड़ाकार दो काछ कंगा बिना, बिना के सहेच अस्त ई जुमला निशान। भाई साहब भाई नंदलाल, कड़ा है कार दो, किरपान नूं कार दो परशियन विच कहंदे ने। छोटी किरपान, वैसे किरपान दे अखरी अर्थ ने दूजे ते किरपा। इस वास्ते शस्त्र पहने दूजे ते किरपा करना, दूजे दे बचाव वास्ते, दूजे दी रक्षा होवे। किरपा आन, दूसरे ते किरपा करनी है, बख्शिश करनी है, इहदे नाल दूजे दी रक्षा करनी है। किहड़े दूजे दी? मजलूम दी, गरीब दी, निमाणे दी, निताणे दी, और अपनी किरपा आन। कड़ाकार दो काछ कच्छा कचहरा, कड़ाकार दो काछ कंगा बिदा, और चौथा कंगा। तो 5वीं पंक्ति भाई नंदलाल बड़ी गजब दी पंक्ति उच्चारण करते हैं, बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। बिना केसा तो ये 4 निशानियां परवान नहीं, ये हेच ने। लाड़ा ही कोई नहीं ते बरात की मैंने रख दी साफ। बिना केस शब्द केस है, बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। ये जुमला निशानियां, इकट्ठियां निशानियां केड़ियां? किरपान, कंगा, कड़ा, कछहरा। केसां तो बिना नहीं शोभदे,
बिना के सहेज अस्त ए जुमला निशान। ये जुमला निशानियां प्रवान नहीं, माफी का खासतगार नहीं। सिख मैं फिर अर्ज करा जिहदे अंदर शब्द की विचार चलती है, सिंह जिहदे तन दे ते ककार चलते हैं, जिहदे तन दे नाल नाल ककार चलते हैं। सिख जिहदे मन विच गुरु की विचार चलती है, शब्द की विचार चलती है, शब्द का जाप चलता है, वाहिगुरु वाहिगुरु रसना ते चलता है, हिरदे विच चलता है। सिख साडा कौमी नाम है ते सिंह साडा तखल्लुस है। यह भी मैं अर्ज कर लें, तखल्लुस उपनाम सरनेम। जैसे मुगल सम्राट, पुराने दार्शनिक, फिलोसफर, कवि, शायर अपने तखल्लुस रखते सन। जैसे मैं उस दिन अर्ज की थी कि हुमायूं दा लड़का जलालुद्दीन, वो जब सिंहासन ते बैठा, उसने अपना तखल्लुस रखा अकबर। अकबर के अखरी अर्थ ने सब तो वड्डा। अकबर का लड़का शाहजादा सलीम जिस दिन सिंहासन ते बैठा है, उन्हें अपना तखल्लुस रखा जहांगीर। सारा जहान मेरी मुट्ठी च, मेरी पकड़ दे, ये उसने तखल्लुस रखा। जहांगीर का लड़का शाहजादा खुर्रम वक्त पाके जब सिंहासन ते बैठा है, उन्हें अपना तखल्लुस रखा शाहजहां, शाहे जहां, सारी दुनिया का बादशाह, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं। ते शाहजहां का लड़का मयूनुद्दीन जिस दिन सिंहासन ते बैठा है, उन्हें अपना तखल्लुस रखा औरंगजेब। औरंगजेब उसका नाम नहीं है, नाम उसका है मयूनुद्दीन। जिस दिन सिंहासन ते बैठा है, भरावां नूं मार के, प्यो नूं जेल विच पा के, भैन नूं जेल विच पा के, ते जिस दिन तख्त ते बैठा है, इसने अपना तखल्लुस रखा औरंगजेब। औरंग कहंदे ने तख्त नूं ते जेब कहंदे ने शिंगार नूं। औरंगजेब तख्त दा शिंगार, तख्त दी शोभा, ये उसने अपना तखल्लुस रखा। कलगीधर पिता उसके तखल्लुस बारे जफरनामे की बाणी जो बात लिखते हैं, मैं थोड़े सामने रखा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, न जेबत तुरा नाम औरंगजेब के औरंगजेब नबायद फरे। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं। आए मयूनुद्दीन, ये जड़ा तू नाम रखा औरंगजेब, तेन शोभा नहीं देंदा। औरंगजेब के अखरी अर्थ ने तख्त की शोभा, तख्त का शिंगार, तख्त की मान मर्यादा। सतगुरु कहने तेरे जैसा बंदा जब तख्त पे बैठता है, तख्त बदनाम हो जाता है, तख्त भ्रष्ट हो जाता है, तख्त मैला हो जाता है। तू तख्त की शोभा थोड़ी है, तू तख्त का शिंगार थोड़ी है। सतगुरु की जुर्रत, ये हिम्मत पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की। वक्त के शहनशाह नूं आप जफरनामा, जफरनामे दे अखरी अर्थ ने जित दियां चिट्ठियां। हैरानगी की गल, पिता शहीद हो गया, बच्चे शहीद हो गए ने, आनंदपुर तबाह हो गया, किले मसमार हो गए ने, सिख मारे जा चुके हैं, संगी साथी भी कोई नाल नहीं रहा, ते जित दियां चिट्ठियां पे लिख दें। हौसला बुलंद है, बड़ी गल। जफरनामा, न जेबत तुरा नाम औरंगजेब, औरंगजेब नबायद फरेब, तुरा तरक ताजी ब मकरो रया, मरा चारा साजी बसिद को सफा। तुम मक्कार हैं, अय्यार हैं, धोखेबाज हैं, तख्त की शोभा थोड़ी है, तख्त का श्रृंगार थोड़ी है। ये सतगुरु दे वाक। और सुन, अगर सदकुरां बखुरी कसम, मरा एतबार न यक जर्रा दम। हजार कसमां भी किधरे तू कुरान दियां खावे, हो सकता कोई भुलेखे नाल तेरे ते भरोसा कर लवे, मैं नहीं कर सकता। ये सिर्फ औरंगजेब लई आख्या, हर मुसलमान लई नहीं आख्या। आम सिखां दे बड़ा भारी भुलेखा है भई कोई मुसलमान हजार कसमां भी जो है कुरान दियां खावे ते भरोसा ना करो। हर मुसलमान लई सतगुरु ने नहीं आख्या, सिर्फ औरंगजेब लई। ये वाक सिर्फ औरंगजेब लई जो है लिखे ने। कहते ने जफरनामे तो बाद ये बार बार चिट्ठियां लिखियां गई ने। कुछ एहलकार सतगुरु नूं मिले ने औरंगजेब दे, जो सतगुरु नाल हमदर्दी भी रखते सन, प्यार भी रखते सन। कहने लगे, महाराज चाहो ते थोड़ी सुलह करा दईए। सतगुरु कहने लगे, ठीक है, असीं खुद सुलह पसंद आ।
तो अगले कहने लगे फिर एक शर्त है। पता सतगुरु ने की आख्या, जिथे शर्त होंदी है सुलह नहीं होंदी, सुलह होंदी ही नहीं। जिथे कोई अपनी बहुत वड्डी शर्त रख दी जाए उते ईन मनानी होंदी है। की शर्त है? पता एहलकारा ने साफ कह दिता, महाराज फिर शर्त यही है, तुसी हार मन लो असी सुलह करा देने। सतगुरु कहते यह नहीं हो सकता। ते पता एहलकार की कहते हार तो हो गई है थोड़ी, किले ढह गए ने, सिंह मारे गए ने, पिता शहीद हो गए, थोड़े साहबजादे भी शहीद हो गए, तो हार तो हो गई है। मन लो, तुसी संत हो, फकीर हो, वली अल्लाह हो, सच्चाई नू कबूल कर लो। साहिब कहते ने हार हो जानी होर गल है, हार मन लेनी होर गल है। मैं मन नहीं सकता, कतई मन नहीं सकता। तो उत्थे प्रश्न है एहलकारां दा, इहदा मतलब है तुसी संघर्ष जारी रखोगे? सतगुरु कहने लगे हां, पर तुहाडे कोल ते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तुहाडे कोल है कि कुछ भी नहीं। महाराज कहते ने यह ना आखो कि मेरे कोल कुछ भी नहीं। ते पता है एहलकार की कहते ने, थोड़े ते तन दे कपड़े भी पाट गए ने। माछीवाड़े दी गल, थोड़े तन ते जगह भी पाटे हुए, थोड़े नाल कोई संगी साथी नहीं, थोड़ी धन संपदा लुटी जा चुकी है, थोड़ा सब कुछ बर्बाद हो गया। हार ते हो गई है, मान लो, कबूल कर लो, ये हर्ज की है। थोड़े कोल कुछ भी नहीं। साहब कहते ने ये बिल्कुल ना आखो कि मेरे कोल कुछ नहीं, मेरे कोल कुछ है। की है? सतगुरु दसते ने, ना साजो, ना बाजो, ना फौजो, ना फर्श। ये तो मैं मनदा कि मेरे कोल फौज नहीं रही, मेरे सिख मारे जा चुके हैं, मेरे किले ढेरी हो गए, मैं मनदा। मेरी धन संपदा भी लुटी जा चुकी है, नहीं है, मेरे बच्चे भी मारे गए, मेरा पिता भी शहीद हो गया, मैं मनदा, मैं तस्लीम करदा, सब कुछ नहीं रहा, ये मैं मनदा, फिर भी मेरे कोल कुछ है, मैं हार नहीं मनदा। क्यों? की है? ना साजो, ना बाजो, ना फौजो, ना फर्श, खुदावंद बख्शंदई ऐसो अर्श। मेरे हृदय च खुदा बैठा है, उसका प्यार बैठा है, ते जितने चिर तक मेरे हृदय च खुदा है, मैं हार नहीं मन सकता। ये तो खुदा दी हार हो जाएगी, ये तो सच दी हार हो जाएगी, ये तो इंसाफ दी हार हो जाएगी। हां, मेरा हृदय रब तो इनकारी हो गया तो मैं मन लवांगा हार। जिन्ने चिर तक मेरे हृदय च परमात्मा का प्यार है ते परमात्मा बैठा है, मैं हार नहीं मन सकता। ते हार परमात्मा दी हो जाएगी, ये तो खुदा दी हार हो जाएगी। इतना हौसला बुलंद गुरु गोबिंद सिंह जी का मैं 84 च देखा। थोड़ी जिया खराशा लोगों को आईयां ते कहने लगे पता नहीं गुरु है भी सही कि नहीं, पता नहीं रब है भी सही कि नहीं। पर कलगीधर पिता कहते ने मेरे हृदय च खुदा दी याद है, वो बैठा है। ऐ औरंगजेब, मैं तेरे को हार नहीं मन सकता। ना साजो, ना बाजो, ना फौजो, ना फर्श, खुदावंद बख्शंदई ऐशो अर्श। अद्धा मिनट मैं थोड़ा होर लवां। पता एहलकारा ने की आख्या, महाराज तुसी फकीर हो, संत हो, ते संत दा कम है सच्चाई कबूल कर लेना। ते जब सब कुछ तबाह हो गया, हार ते थोड़ी हो गई, ते चलो तुसी इस तबाही नूं ही कबूल कर लो कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है। इस तो ही असीं अंदाजा ला लवांगे थोड़ी हार हो गई है। पातशाह दे हुण कबूलण दा ढंग बड़ा निराला मैं थोड़े सामने रखा, जो सतगुरु ने कहे ने उत्थे वाक। संगे बदगो गर अगर कासा है जरी शिकंद। जरी कहते ने सोने नूं, कासा कहते ने प्याले नूं, संग कहते ने पत्थर नूं। बद कलाम बंदा, दुष्ट बंदा पत्थर चुक के अगर सोने दे प्याले नूं तोड़न दी कोशिश करे, साहिब कहते ने मैं मनदा कि सोने दा प्याला टूट जाएगा, पत्थर नहीं टूटेगा, मैं मनदा।
संगे बदगो गर अगर कासाए जरी शिकंद कीमत संग ने फजायद बजर कम नशूद। मैं मनदा कि एक मन का भारी पत्थर चुक के अगर कोई एक सोने के प्याले नूं तोड़न की कोशिश करे, मैं मनदा प्याला टूट जाएगा, पत्थर नहीं टूटेगा। पर औरंगजेब ते ओदे एहलकारों एक गल सुन लो, सोना टूट के भी सोना है, पत्थर ना टूट के भी पत्थर है। सोने की कीमत कोई घटनी नहीं, पत्थर की कीमत कोई बढ़नी नहीं। मेरे बच्चियां नूं रहिंदी दुनिया तक दुनिया शहीद कहेगी, इंसाफ दे उत्ते खड़ा होया कहेगी, और रहिंदी दुनिया तक तेनू दुनिया जालिम कहेगी, दुष्ट कहेगी। ठीक है प्याला टूट गया है, पर सोना सोना है। ये ठीक है पत्थर नहीं टूटेगा, पर पत्थर पत्थर है। सच सच है, झूठ झूठ है, सच्चाई सच्चाई है, जबर जबर है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे इस तरह के जो है कहण दे जो है ढंग तौर तरीके, तो मैं फिर अर्ज करा, सानू आपने दो रूप दिते, सिख ते सिंह। सिख की पहचान होती है जब उसके हिरदे गुरबाणी की विचार होवे, उदी रसना दे मूल मंत्र गुर मंत्र का जाप होवे। सिंह की पहचान होती है कि तन दे पंज ककार होवे, ते पंज ककार केड़े? भाई नंदलाल जो उस वक्त दे गवाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे हर वक्त नाल रहने वाले, और जिन्हां दे ते कलगीधर पिता आप मान करते हैं। वो कहते हैं निशाने सिखी ई पंज हरफ काफ के हरगिज न बाशद ई पंज माफ। कड़ाकार दो काछ कंगा बिना बिना के सहेच अस्त ई जुमला निशा। बिना केसा तो बाकियां चार निशानियां प्रवान नहीं, केस सिरमौर ने महान ने, रहत दे चों सिरमौर रहत ने। ते इन्हां पंजां रहतां दी वजाहत मैं कल दे दीवान विच खुले रूप विच तुहाडे सामने करांगा, क्योंकि दो शहरां च अज मैं होर भी जाना है। सिख संगतां दे कुछ इस तरह दे जो है चाहत मंग उन्हां दे बनाए हुए प्रोग्राम ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे चरनां च अरदास सतगुरु तौफीक देवे, समर्था देवे कि सारी संगतां दीयां खुशियां इन्हां थोड़े दिनां दे जो है ले सकीए, क्योंकि दास कुल समा इतना ही सी। अक्तूबर का सारा महीना दास दरबार साहिब विच हाजरी भरदा हुंदा है। इस वास्ते सितंबर की 22 नूं दास वापस जा रहे हैं, ताकि अक्तूबर का हर साल जो गालबन 25-30 साल तो दास उत्थे हाजरी भरदा है। गुरु रामदास जी महाराज के पुरब तो एक हफ्ता पहले कथा आरंभ होती है, ते दिवाली तो दूजे तीजे दिन समाप्त होती है। हर साल दास उत्थे हाजरी भरदा हुंदा है। थां थां ते विचरदे होया कथा करदे होया जो मैं समझदा बैटरी डाउन हो जाती है, गुरु रामदास जी के दर ते जाके फिर चार्ज हो जाती, उत्थों समर्था मिल जाती है, ते फिर थां थां ते जाके जो है प्रचार कर लईदा। तो कल तुहाडे सामने फिर मैं इन्हां पंज रहतां दी पंज ककारां दी गल करनी है। आरंभ मैं कीती सी कि पंज तत्त दा इह पुतला है, पंज शरीरां दा इह जोड़ है, पंज कर्म इंद्रियां दी इह खान है, पंज ज्ञान इंद्रियां दा इह इकट्ठ है, पंज रस इस काया नूं प्रभु ने दिते ने, और मूल विकार भी पंज ने। इस तरह एक पंजां तत्तां दा पुतला, पंजां दे जोड़ दा जो इकट्ठ है, कलगीधर पिता ने इसकी झोली च पाईयां ने पंज बाणियां, पंज ककार। पंज बाणियां दी कल आपने तुच्छ बुद्धि अनुसार व्याख्या सरवण की, भावें लंबी सी। ते पंज ककारां दी वजाहत कल मैं थोड़े सामने जो है करांगा। भावें पंज कर्म इंद्रिय ने, पंज ज्ञान इंद्रिय ने, पंज मूल विकार ने, फिर नदी नाव संदोगी मेले जद होए ते खुलासे करांगे। कल फिर पंज ककारां दी केस, कड़ा, किरपान, कछहरा और इसी तरीके नाल कंगा, जो भाई साहब भाई नंदलाल ने अपने रहतनामे दर्ज किया है, ते बाकी रहतनामे जो दर्ज है, एक रहतनामा नहीं सैकड़े ने। रहता एक पंज ने, कड़ा कार दो काछ कंगा बिना बिना के सहेज अस्त ए जुमला निशान। इन्हां दी शरीर नूं लोड़, इन्हां दा मनोविग्यानक असर, इन्हां दा अध्यात्मिक नाल जो संबंध है, कल आप जी के सामने विचारा रखांगे सारियां दा।
हार्दिक तौर पर धन्यवाद। बड़े टिकाऊ नाल आपने जो है श्रवण किया है। अरदास सतगुरु सारियां दे हिरदे च वसावे, मुखी सजणा दा, गुरमुख प्यारियां दा, महापुरखां दा सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। फुल चुकदी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ? ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।